Hello students of standard 6. So welcome in our new session of English 1. Here is our workbook and today we are doing our MCQs of chapter 3rd Water for All, and this is a page number 42. Okay. So here the select the most appropriate options. As you know, this is a MCQ, so हमें options find out करना है. Number 1, David's parents left him the job of. David parents ने उसके लिए कौन सा काम छोड़ा था? So they left a job for filling the water barrel. So the answer is C. When David's parents assigned him some job, David was unwilling, saying that he had to go to the pasture to help Pat with animal. उसको वहाँ जाना था animals के पोस्टर के टाइम पे हेल्प करने के लिए. Number 3, if David did not do to work assigned by his parents, he would be in trouble. वो प्रॉब्लम में आ जाएगा. उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा वार्न किया था. Number 4, David and his parents were proud of their house because they had built it themselves, क्योंकि उन्होंने उसको खुद से बनाया था. Number 5, what would be the water source for David and his parents later? थोड़े टाइम के बाद में डेविड और उनके पेरेंट्स कौन सा वाटर सोर्स यूज करने वाले थे? दे आर यूजिंग द वेल, जो कि वो उसको डिग करने वाले थे अपने घर में. Number 6, presently David and his parents both water from B, a river. कहाँ से लिया उन्होंने? रिवर से. Number 7, why did David lean over the rim of the water barrel? Why did David lean over the rim of the water barrel? It's a C, to check whether the barrel had been full. ये देखने के लिए कि बैरल फुल है या नहीं. Number 8, why did David sigh after looking into the water barrel? क्यों वो देखकर दुखी हो गया था? Because if he started filling the water barrel, he had to lose all the thing to do that something. उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वाटर बैरल भरना स्टार्ट कर दिया तो वो जो आज मॉर्निंग में करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट वाज पैट हायर फॉर? पैट को क्यों हायर किया गया था? तो पैट वाज हायर फॉर टू लुक आफ्टर शिप इन द पैस्चर. जो शिप्स थी उनको पैस्चर के टाइम पे लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए. नंबर 10, इफ़ ही फिल्ड अप द वाटर बैरल दैट डे, अगर वो उस दिन वाटर बैरल भरता तो क्या? बोथ हेवी, यानी अगर वो पूरा भर देता है उस दिन तो क्या होगा? हिज पेरेंट्स वुड बी हैप्पी एंड सरप्राइज एंड ही वुडंट हैव टू कैरी वाटर फॉर डे टुगेदर. कुछ दिन के लिए उसको पानी फिर से भरना नहीं पड़ेगा. सो बोथ ए एंड बी. सो द आंसर इज डी. 11, David got stumbled over the steps and spilled the water over himself while he was bringing the, यानी कौन से नंबर की बकेट वो ला रहा था जब वो फिसल गया और पूरा पानी उसके ऊपर गिरा? इट्स अ थर्ड नंबर में वो फिसल गया था, पूरा पानी उसके ऊपर आ गया था. 12 नंबर, हाउ मैनी बकेट्स डिड डेविड ब्रिंग टू फिल द वाटर बैरल? डेविड ने फिर कितना वाटर बैरल में कितना पानी फिर से डाला था? इट वॉज 6 बकेट्स. तो सी. डेविड हेल्प पैट, डेविड ने किस चीज़ में हेल्प की पैट की? तो ही इज़ डूइंग फेंस वर्क, उसने फेंस वर्क में पैट की हेल्प की. फिर वाई डिड पैट क्राई आउट सडनली, अचानक से पैट क्यों चिल्लाने लगा? बिकॉज ही सो स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउस, क्योंकि उसने दूर घर पे से स्मोक यानी धुआं आते हुए देखा था. सो द आंसर इज बी. 15, डेविड क्लाइम टू द टॉप रेल, डेविड क्यों टॉप रेल यानी फैंस की सबसे ऊपर वाली चढ़ गया था? क्यों? बिकॉज किस लिए चढ़ा था? बिकॉज टू सी द स्मोक एट अ डिस्टेंस, क्योंकि वो देखना चाहता था कि पैट किस तरफ इशारा कर रहा है डिस्टेंस में. तो इसका आंसर इज सी. 16, वेयर वॉज द स्मोक कमिंग फ्रॉम? स्मोक कहाँ से आ रहा था? स्मोक इज कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो. 17, डेविड एंड पैट लेट टू पुट आउट द फायर, तो डेविड एंड पैट क्या लेकर आए फायर को, आग को बुझाने के लिए? अ होज, एक पाइप. 18, डेविड डिड नॉट रन टू गेट मोर वाटर, डेविड क्यों और पानी लेने नहीं जा सकता था? इफ़ इन केस पैट नीडेड हिज हेल्प, उसको लगा मैं अगर पानी लेने गया और अगर पैट को मेरी ज़रूरत पड़ी तो ही डोंट वांट टू गेट मोर वाटर. सो इफ़ इन केस पैट नीडेड हिज हेल्प, द आंसर इज डी. व्हाट हैड चीफली कॉफ्ड द फायर इन द सेलर? इट्स अ बी, पीस ऑफ फर्नीचर. किस में आग लगी थी? पीस ऑफ फर्नीचर्स. नंबर 20, पैट कॉन्ग्रेचुलेटेड डेविड फॉर, पैट ने किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया डेविड को? फिलिंग अप द वाटर बैरल टू इट्स फुल टू हैव इनफ वाटर टू पुट आउट द फायर. वाटर बैरल फुल करने में तो फुल हैव इनफ वाटर टू पुट आउट द फायर. जो वाटर है
वाटर बैरल को फुल करने के लिए, जिसकी वजह से वो आग बुझा पाया, उसको इतना वाटर मिला जिससे कि वो आग बुझ पाई। नेक्स्ट आर ट्रू और फॉल्स। तो डेविड पेरेंट्स ड्रॉप अवे फॉर शॉपिंग इन द टाउन, तो यस इट्स राइट। डेविड वॉज आस्क्ड टू fill the water barrel with water to its full. This was also right. Monday was the day when they did not get water and had to use another source of water. No, they can't. They don't have a source of another water, so it's wrong. David wanted to go to the pasture to help Pat with the animal. David the animals pet की help करने जाना चाहता, तो yes is right. David parents warned him of bad consequences if he did not follow their instructions. Yes is right. उन्होंने उसको warn किया था. David house was self made, उनका घर खुद से बनाया हुआ, तो yes is right. In future David and his parents would dig a well for their water sources, तो yes they will. David saw that the water barrel had very little water inside, so yes, it's right. David did not want to sacrifice this morning pleasure by wasting his time in filling the water barrel. Yes, it's right. David filled up the water barrel with 6 buckets of water. No, it's wrong. David's placing noise of water from the water barrel indicated that the barrel was almost full. It's wrong. Pat helped David with the fan's work. It's wrong. Pat saw smoke coming out of a house in the distance and cried out. It's right. David climbed to the top rail of the fans to see the smoke at a distance. It's right. The smoke was coming from a cellar window. It's right. David and Pat excused the fire, laying a hose from the water barrel. It's right. David did not go away, leaving Pat alone when Pat was in the house excusing fire. It's right. The dry lumber in the cellar had caught fire. It's right. Then Pat congratulated David for helping him to extinguish the fire. It's right. The fire would not have been extinguished had David not filled up the water barrel to its full. अगर वो नहीं भरता तो वो आग नहीं बुझती। ये सब आपको किस में करना है? डू इन वर्कबुक, ओनली वर्कबुक में करना है, आपको ये नोटबुक में नहीं करना है। ओके, सो वी विल मेट अगेन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।